हिंदुस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जो लोगों को विदेश में बैठकर जान से मरवाने में बिल्कुल गुरेज नहीं किया करता था, वो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जो सोशल मीडिया पर किसी भी हत्या करने के बाद, किसी को मारने के बाद या फिर अगले टारगेट को लेकर जिम्मेदारी लिया करता था। वो किसी को भी सोशल मीडिया पर खुलेआम कहा करता था कि अभी तो हमने गोली पैरों में चलाई है, आगे गोली सीने में भी मार सकते हैं। यानी कि अनमोल बिश्नोई किसी की हत्या करने से पहले कोई सोच समझ नहीं रखता था, ना तो उसे किसी बात का डर हुआ करता था। लेकिन आज वही अनमोल बिश्नोई अब जेल में थर थर कांप रहा है, उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। उसके विरोधी गैंग के इतने बदमाश इस वक्त हैं जो उसे मार सकते हैं, और ये उसने अब खुद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका लगाकर बताया है कि मुझे जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। अब इसी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई के उस याचिका पर अब बड़ी सुनवाई करते हुए एक ऐसा आदेश जारी किया है कि अनमोल बिश्नोई अब दिल्ली के तिहाड़ जेल से 1 साल तक कम से कम निकल ही नहीं सकता। यानी 1 साल तक वो सुरक्षित है। लेकिन क्या तिहाड़ जेल सुरक्षित है? क्योंकि तिहाड़ जेल में भी टिल्लू ताजपुरिया और प्रिंस तेवतिया जैसे बदमाश गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। ऐसे में आगे इस पूरे मामले में क्या हो कुछ होगा, और इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने क्या कुछ आदेश दिया है पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले के बाद, आपको विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को सुरक्षा वजहों से अब 1 साल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर पूछताछ के लिए कोई नहीं लेकर जा पाएगा। अनमोल बिश्नोई ने एक याचिका लगाई थी जिस पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने भी BNS की धारा 300 के तहत यह आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक अनमोल बिश्नोई का किसी भी राज्य की पुलिस या फिर केंद्रीय एजेंसियां अगले 1 साल तक ट्रांजिट रिमांड अब नहीं ले पाएंगी। अगर किसी राज्य अथवा केंद्रीय एजेंसियों को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने की जरूरत पड़ती है, तब उससे जेल में जाकर पूछताछ कर पाएंगी। लॉरेंस बिश्नोई ने भी इससे पहले ऐसे ही किया था, जिस पर गृह मंत्रालय ने उसे भी साबरमती जेल से बाहर नहीं ले जाने का आदेश जारी किया था। आपको याद होगा, वो वहां पर 4 साल से जेल में बंद लॉरेंस बंधुओं को उसके विरोधी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, दविंदर बंबिहा, नीरज बवाना, कौशल चौधरी, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ और रोहित गोतारा जैसे गैंगस्टरों से इस वक्त जान को खतरा है। अनमोल ने अपने अधिवक्ता के जरिए बीते दिनों दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसमें कहा था कि पाकिस्तान के गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से भी उसे जान का खतरा है। पुलिस का कहना है कि शहजाद भट्टी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ। ISI के इशारे पर वो भारत में आतंकी गतिविधियों को लगातार अंजाम भी देता है। अभी हाल ही में भट्टी के 4 गुर्गों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था। ऐसे में तिहाड़ जेल में अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा इस वक्त बढ़ाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई पहले इसी जेल में रहा करता था। यहां रहते हुए उसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया था। मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद बिश्नोई के गुर्गे ने पंजाब से सीधे लॉरेंस बिश्नोई को सूचना तिहाड़ जेल में दी थी। उसके बाद लॉरेंस को तिहाड़ जेल से हटाकर गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया था। उस दौरान गोल्डी बराड़, रोहित गोतारा जैसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त हुआ करते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी और अब कुछ वक्त से रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुके हैं और वो एक दूसरे गैंग के खून के प्यासे हो चुके हैं। इनके बीच कनाडा जैसे जगहों पर गैंग वॉर की घटनाएं लगातार हो रही हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर कई बार लॉरेंस को खुलेआम धमकी दे चुके हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से गोल्डी ढिल्लो और हैरी बॉक्सर का भी ऑडियो जारी करके खुलेआम विरोधियों को धमकी देखने वाला मिल रहा। हाल ही में बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीशान अख्तर ने विदेश से एक वीडियो जारी किया था जिसमें लॉरेंस अनमोल को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जीशान अख्तर ने अनमोल के कहने पर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी, लेकिन अब वो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की गैंग में शामिल हो चुका है। इससे पहले साल 2023 में भी तिहाड़ जेल में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया भी गैंग वॉर में जान चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपने बड़े भाई लॉरेंस की तरह 1 साल तक रहने वाला है? गृह मंत्रालय ने जब आदेश जारी किया है, आप सोचिए, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जब गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था, उस वक्त भी
यही कहा गया था, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, अहमदाबाद की पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, किसी भी राज्य की कोई पुलिस हो, अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ वो करना चाहती हैं तो उन्हें जेल के अंदर ही बाकायदा पूछताछ करनी पड़ेगी। इससे बाहर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर नहीं जा सकती थी। और वो नियम खत्म हुआ, मतलब उसका जो समय सीमा होता है वो जब खत्म हुआ तो लगा कि अब लॉरेंस बिश्नोई वापस जाएगा, लेकिन वो सीमा बढ़ गई। तो ठीक वैसे ही जान से मारने की धमकी देने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अब जेल में ही रहने वाला है। और किसी भी राज्य की संबंधित एजेंसियां अगर उससे पूछताछ करना चाहती हैं तो उन्हें तिहाड़ आना पड़ेगा, तिहाड़ से उसे लेकर बाहर नहीं जा पाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, अगर उन्हें कोई राज्य की पुलिस रिमांड पर लेकर जा ही नहीं सकती तो कैसे वो जेल के अंदर खुलासा कर पाएंगे या कैसे वो पूछताछ उनसे संभव हो पाएगा। खैर, इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।